हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आव्यूह का गुणा। ठीक है कि आव्यूह का गुणा कैसे किया जाता है। देख सकते हो 5 नंबर का जाता था इससे क्वेश्चन। कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का। ठीक है, देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और 5 नंबर के होते हैं, तो 5 नंबर आपके आज पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो आज आव्यूह का गुणा बहुत ही आसानी से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। देख सकते हो एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है ए इक्वल टू यहाँ पे 1 2 5 3 4 6 ये अवयव लिखे हुए हैं। ठीक है, बी पे ये अवयव है। ठीक है, अब हमें ए बी का मान निकालना है, बी ए का मान निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान है अवयव का गुणा। तो चलो देखते हैं। तो भाई प्लीज वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो पहले इस पे हम क्या निकालते हैं, ए बी का मान। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंपल ए बी। तो ए बी का मान देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। आपको ए को सिंपल लिखना है 1 3 2 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे इंटू। ठीक है, क्या लगेगा बी। बी क्या है 4 2 1 0 1 5। ठीक है, इतना हो गया। तो ये ए है और ये बी। अब इनका दोनों का हमें गुणा करना है। तो गुणा करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इनकी कोटि। कोटि क्या कैसे निकालते हैं हम लोग, इनकी ऑर्डर कैसे निकालते हैं आप व्यू की। देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। पंक्ति इसमें कितनी है, एक पंक्ति दो पंक्ति, तो दो पंक्ति। और स्तंभ की बात करें, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ, तो 2 गुणे 3 का व्यू हो जाएगा ये। अगर इसकी बात करें एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, तो 3 गुणे स्तंभ की बात करें, एक स्तंभ दो स्तंभ, तो ये 3 गुणे 2 का अवयव हो जाएगा। ठीक है, ये 2 गुणे 3 का अवयव, ये 3 गुणे 2 का। आप देखो जब ए बी का आप बनाओगे, जब ए बी निकलेगा आपका। ठीक है, अभी ए और बी की बात अलग अलग हुई थी। ठीक है, कि 2 गुणे 3 का अवयव या 3 गुणे 2 का। जब ए बी आपका बनेगा तो वो कितने का अवयव बनेगा, उसकी पहले बात करते हैं। तो उसके लिए आपकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है। आपको जो शुरुआत में 2 दिख रहा है, और इसी प्रकार देख सकते हो यहाँ पे ये वाला। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, इस पे शुरुआत पे जो लिखा और इसके लास्ट वाले को हम लोग ले लेते हैं, उतना ही आप आपका बनेगा। 2 गुणे 2 कोटि का अवयव बनेगा। देख सकते हो 2 2। तो देख सकते हो आपको करना क्या होता है, सिंपल मैटर समझो। ये है कि देखो आपको जैसे 2 गुणे 3 का था, ये 3 गुणे 2 का था। इसका आपको शुरुआत वाला लेना है और इसका लास्ट वाला, तो 2 गुणे 2 का हो जाएगा। ठीक है, अभी जब एग्जाम्पल और देखेंगे, मान लो ये 3 गुणे 3 का होता, वो 3 गुणे 4 का होता, तो कैसे हो जाता है, इसका शुरुआत वाला लेना है, इसका आखिरी वाला लेना है। तो कितने का अवयव बनेगा जाके, 3 गुणे 4 का। जब गुणा कर लोगे तो ए बी में जो अवयव बनेगा वो 3 गुणे 4 कोटि का बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें जैसे 2 गुणे 3 का था, तो बाद में कितने बनेगा जाके, आपका ये 2 लेना है और ये 2 लेना है, 2 गुणे 2 का। आप करते हैं गुणा। देखो गुणा कैसे करेंगे हम लोग। देखो आपको सिंपल करना क्या है, देख सकते हो ये 2 पंक्ति होती हैं, और ये जो ऐसे खड़े वाले होते हैं इन्हें हम लोग स्तंभ कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति का गुणा आपको पहले स्तंभ से करना है। देखो ट्रिक समझो, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करना है। तो चलो करते हैं। देखो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो 1 का गुणा करते हैं 4 से, तो 1 × 4। फिर आपको सिंपल यहाँ लगाना है प्लस। ठीक है, फिर इसको आपको इससे। ठीक है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करना है। पहले अवयव का हमने इससे कर दिया, फिर इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, फिर 2 × 2, फिर सिंपल प्लस लगा लो, और फिर 5 × 1। देख सकते हो एकदम आसान। क्या किया, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 1 × 4 प्लस 2 × 2 प्लस 5 × 1। अब इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करना है। देखो फिर 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 5 × 5। ठीक है, इसको अंदर ही लिखना है, जगह ज़्यादा ले रहा था। ठीक है, अंदर ही लिखना है इसको। तो देखो 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 5 × 5। ठीक है, अब थोड़ा और छोटा छोटा लिखते हैं। इसी प्रकार पहली पंक्ति का हो गया। अब दूसरी पंक्ति की बात करें तो दूसरी पंक्ति का करो पहले स्तंभ से गुणा, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा 4, 3 × 4 प्लस फिर 4 × 2, 4 × 2 लिख दो सिंपली, फिर प्लस लगाओ, फिर 6 × 1। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करो। अब तो 3 × 0 प्लस 4 × 1 प्लस 6 × 5। ठीक है, देख सकते हो क्या कुछ नहीं है, बस सिंपल बात यह है कि आपको पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करना है, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, और फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। अब बस इसे सॉल्व कर लेना और क्या रहेगा। ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 × 4 4 प्लस 2 × 2 4 प्लस 5। ठीक है, इसी प्रकार सॉल्व कर लो। 3 चौको 12, 4 दूनी 8 प्लस 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 0 0 2 प्लस 25, यहाँ पे 0 प्लस 4 प्लस 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है बस। ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 × 5 13, और यहाँ पे 18 12 8 20 6 26, यहाँ 25 2 27, और यहाँ 34। ठीक है, ये आ गया ए बी का मान। ठीक है, तो होता है एकदम आसान है, देख सकते हो होता है एकदम आसान। बस करना क्या होता है आपको पहले करना है, जैसे 2 × 3 का अवयव था, ये 3 × 2 का, तो इस पे इसके शुरुआत वाले और इसके लास्ट वाले को लेते हैं, बस पूरा सॉल्व कर लो। अब यहाँ से जब बी ए निकालेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो बी ए का मान निकालते हैं हम लोग।
बी ए का कैसे निकालेंगे? तो देखो बी ए का मान कैसे निकालेंगे, अब आपको सिंपल यहाँ लिखना है बी ए, ठीक है। बी के लिखो 42105, ठीक है ये है। और बी क्या है आपका, सॉरी ए 125346, यही है ना। आप देखो इसकी कोटि क्या क्या थी, कोटि की बात करें 3 पंक्ति 2 स्तंभ, तो कितने कोटि का था ये, 3 गुणे 2 का। ये कितने का था, 2 गुणे 3 का। अब आपको ट्रिक से क्या करना है, इसके शुरुआत वाला लेना है, इसके लास्ट वाला। तो आपको इसका शुरुआत वाला लेना है, इसका लास्ट वाला लेना है, ठीक है। इसके शुरुआत का लिया, इसके लास्ट का लिया, जैसे इसमें लिया था इसके शुरुआत का, इसके लास्ट का। तो जो बी ए से जो अवयव बनेगा वो कितनी कोटि का बनेगा, 3 गुणे 3 कोटि का। कितनी कोटि का बनेगा, 3 गुणे 3 की कोटि का। तो चलो अब सॉल्व करो क्वेश्चन। तो देखो आप उसी प्रकार जैसे इसमें क्या था, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, वैसे इसमें करो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से। तो करो गुणा, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 0 इंटू 3। देख सकते हो कैसे कर रहे हैं, 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। इसी प्रकार इसका करो 4 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, ठीक है। फिर इसका करो 4 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 6, 4 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 6, ठीक है। अब इसी प्रकार इसका 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, फिर इसी प्रकार इसका 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ से 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करो 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3, फिर इसका करो 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, फिर करो 1 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो क्या हुआ, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से। इसी प्रकार तीसरी का भी करना है, ठीक है। तो ट्रिक आप देख सकते हो इस पे क्या थी, बस आपको इसके शुरुआत वाला जब कोटि लिख लोगे, इसके शुरुआत वाला लेना, इसके आखिरी वाला, बस उतनी कोटि का अवयव आपको प्राप्त होगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, बी इक्वल टू, ठीक है। तो अब डायरेक्ट कर देना है, देखो 4 आ जाएगा यहाँ पे, 2 और 3 जुड़ के क्या हो जाएंगे 5, और 5 3 15, 1 16 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 2 22, यहाँ पे 4 5 6 20, यहाँ पे 10 6 16, और यहाँ पे 5 और 30 35, ठीक है। यही तो आएगा, देख सकते हो यही आएगा ना, ठीक है। तो देख सकते हो इसी प्रकार से हमने बी ए का भी मान निकाल लिया एकदम आसानी से, ठीक है। तो आप देखो आप क्या करना है आपको, ये वाला तो पूरा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो ये वाला था कि यदि ए इक्वल टू आपको दिया गया है, यदि ए इक्वल टू ये मान दिया गया है, तो दिखाइए ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई इक्वल टू 0। तो इसको भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या करना है आपको, ए क्यूब कह रहा है तो आपको ए इंटू ए पहले निकालना पड़ेगा, मतलब ए स्क्वायर। फिर बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इंटू ए करोगे तब मिलेगा क्या, ए क्यूब, ठीक है। ये बात होगी, पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा ए इंटू ए, फिर ए स्क्वायर में ए का गुणा करोगे तब ए क्यूब मिलेगा। तो पहले हम निकालते ए स्क्वायर को, देखो कैसे निकालेंगे, 1 3 4, इसी प्रकार 2 माइनस 2 2 3 1 1, और इंटू ए 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1। अब इस पे कैसे जानेंगे कि जो आपका ए स्क्वायर मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, तो उसको भी ऐसे ही ट्रिक से, कैसे, कोटि इसकी 3 गुणे 3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, इस पे भी 3 पंक्ति 3 स्तंभ। आपको इसके शुरुआत वाला लेना है, इसके लास्ट वाला। तो कितने कोटि का अवयव बनेगा जाके, 3 गुणे 3 की कोटि का, ठीक है। आप देखो अब उस तरह हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 प्लस 2 इंटू 3 क्या आएगा 6 प्लस, ठीक है, 3 इंटू 4 12, ठीक है। तो वो गुणा कर लेना, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 2 6, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 1 इंटू 3, ठीक है, 3 आ जाएगा डायरेक्ट, फिर 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3, ठीक है। इसी प्रकार इसका करो 3 इंटू, देखो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 3 इंटू 1 क्या आएगा 3, प्लस माइनस 2 इंटू 3 क्या आएगा माइनस 6, प्लस 1 इंटू 4 क्या आएगा 4। इसी प्रकार इसका करो 3 2 जा 6, फिर माइनस 2 इंटू माइनस 2 4, फिर 1 इंटू 2 2, ठीक है। फिर करो इसका इससे, तो 3 इंटू 3 9, प्लस माइनस 2 इंटू 1 क्या आएगा माइनस 2, प्लस 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, ठीक है। फिर इसी प्रकार इसका कर लो, बस सिंपल है, ठीक है। 4 प्लस 12 प्लस 16, इसका फिर करो 4 2 जा 8 प्लस माइनस 4 प्लस 2, फिर करो 4 3 जा 12 प्लस 1, सॉरी 12 प्लस 2, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, और 1 1 जा 1, ठीक है। अब इसको आपको सिंपल सॉल्व कर लेना है, तो कितना आएगा 12 6 1 19, ठीक है। ठीक है, जब ए स्क्वायर का मान इसको जोड़ के निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा
देख सकते हो ये। अब आपको ए क्यूब निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर इंटू ए से, ठीक है। ए क्यूब का मान निकालोगे ए स्क्वायर इंटू ए से, ए स्क्वायर क्या 19 1 14 फिर 4 12 6 8 8 15 इंटू ए कर दो। ए क्या था हमारा ये, ठीक है, इंटू ए 134, जैसे इसमें था ना 134 2 -2 2 3 1 1, ठीक है। अब इसका गुणा करना है तो इस पे भी देखो 3 गुणे 3 कोटि का, 3 गुणे 3 कोटि का, तो कितने का बनेगा जाके 3 गुणे 3 का, तो ए क्यूब का मान निकाल लो, ठीक है। पहली पंक्ति का इसी प्रकार करना है, पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे से, फिर पहली पंक्ति का तीसरे से, ठीक है। तो जब इसका गुणा करोगे देख सकते हो आपको पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करना है, फिर पहली पंक्ति का दूसरे से, पहली पंक्ति का तीसरे से, तो जो आपका ए क्यूब का मान आएगा वो आएगा ये, ठीक है। ए क्यूब का मान आएगा ये। अब आपको सिंपल क्या करना है, देखो क्वेश्चन पे कह रहा है ए क्यूब -23 ए -40 आई, तो अब आपको यहाँ से 23 ए का पहले मान निकालना है, 23 ए, ठीक है। 23 का ए में गुणा करना है, तो ए आपका कौन सा ये, तो 23 और ए कौन सा ये, तो 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, गुणा कर लो, ठीक है, 23 का अंदर। तो 23 सेकंड नम 23, 23 दूनी 46, 23 त्रिको 69, ठीक है। 23 का इस पे किया, इस पे किया, इस पे किया, अब इस पे करो, 23 त्रिको 69, 23 दून 46, 23 सेकंड 23, फिर इस पे करो 23 चौको 92, 23 दून 46, 23 सेकंड नम 23, ठीक है। तो ये मान भी आ गया। अब 23 ए निकल गया, अब क्या निकालना है 40 आई, ठीक है। आई क्या होता है इस पे 40 आई निकालना, आई होता है तत्सम काव्यू। तत्सम काव्यू ये आपका 3 गुणे 3 के हैं सब, तो आपको 3 गुणे 3 का ले लेना है। तत्सम काव्यू मतलब इस पे केवल विकर्ण के अवयव जो होते हैं सारे एक होते हैं और सारे अवयव क्या शून्य, केवल विकर्ण के अवयव होते हैं वो भी क्या होते हैं एक होते हैं, ठीक है। अब 40 का गुणा कर दो इस पे, तो 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, देख सकते हो 40 आई निकाला, 23 ए निकाला। अब निकालना क्या है ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब था -23 ए, -23 ए प्लस 40 आई, ठीक है। तो देख सकते हो ए क्यूब कितना है ये, ए क्यूब लिखो 63, 63 लिख दिया, 69 लिख दिया, 92 लिख दिया, 46 -6 46 69 23 63, ठीक है, इतना लिख दिया। अब क्या 23 ए प्लस 40 आई, 23 ए ये है प्लस 40 आई, अब इनको भी यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इनको भी जोड़ लो, 23 ए है ये 40 है, इनको जोड़ लो, 23 और 40 63, फिर 69 प्लस 0 69, 92 प्लस 0 92, इसी प्रकार इसको जोड़ो 46 प्लस 0 46, देख सकते हो इसको जोड़ रहा है, ठीक है। फिर -46 प्लस 40 -6, फिर यहाँ पे क्या आएगा 46 प्लस 0 46, यहाँ 69 प्लस 0 69, 23 प्लस 0 23, यहाँ 23 प्लस 40 63। आप देख सकते हो ये भी सेम ये भी सेम, देख सकते हो 63 46 69, 69 -6 23, ठीक है, दोनों सेम है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। 23 ए प्लस 40 आई इक्वल टू 0। देख सकते हो हमने सिद्ध कर लिया, यही हमें सिद्ध करना था, तो हमको लिख देना यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, मतलब इति सिद्धम आपको हिंदी में, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो देख सकते हो ये हमने सिद्ध कर लिया इसे, ठीक है। ए क्यूब -23 ए -40 आई इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो इसी टाइप के भाई 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आव्यूह के गुणे वाले हैं कि आव्यूह का गुणा आपको करके दिखा दिया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, इस टाइप वाले तो बहुत ज़्यादा ही फंसते हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।